नमस्ते दोस्तों, कहानियाँ दिल से में फिर से स्वागत है। आज की कहानी एक ऐसी लड़की के बारे में है जिसने अपना एक पैर खो के भी आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सका। आज की कहानी का नाम है एक पैर पर उठना। सीमा उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की साधारण 17 वर्षीय लड़की थी जो अपने सपनों और ऊर्जा से भरी हुई थी। उसे दौड़ना बेहद पसंद था। उसके कदम सरसों के खेतों में उड़ते थे और उसका दिल भारत का प्रतिनिधित्व करने के सपने देखता था। जीवन सरल था, लेकिन सीमा के इरादे बेहद बड़े। कभी भारत को विश्व स्तर पर गौरव देने का मन, लेकिन किस्मत ने कुछ और ही तय किया था। दुर्घटना। वह एक सामान्य गर्म दोपहर थी जब सीमा की दुनिया पूरी तरह से बदल गई। स्कूल से लौटते समय उसने एक चीख सुनी। एक छोटा लड़का रेलवे ट्रैक पर जा पहुंचा था। पास आती ट्रेन से अनजान, बिना सोचे समझे सीमा उसकी ओर दौड़ पड़ी। उसने लड़के को सुरक्षित धक्का दे दिया, लेकिन खुद को बचाने से पहले ही ट्रेन ने उसे टक्कर मार दी। जब वह अस्पताल में होश में आई, दुनिया धुंधली सी लग रही थी। उसके माता पिता के आंसू भरे चेहरे उसकी आंखों के सामने धुंधले थे। डॉक्टर ने जल्द ही उसे वह खबर दी जो उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। उसके बाएं पैर को घुटने के नीचे से काटना पड़ा था। गांव में फुसफुसाहट शुरू हो गई थी। कुछ ने उसे नायक कहा, कुछ ने दया दिखाई, लेकिन सीमा को ऐसा कुछ नहीं लगा। वह टूट चुकी थी। उसके सपने जो कभी उसकी ताकत थे, अब वो उसके नए सच के बोझ के तले दब चुके थे। सुधार की प्रक्रिया बेहद कठिन थी। सीमा को एक प्रोस्थेटिक लेग दिया गया था, लेकिन उसके साथ चलना बहुत असहज लगता था। हर कदम दर्दनाक, शारीरिक और भावनात्मक दोनों रूप से। उसने अपने परिवार पर गुस्सा निकालना शुरू कर दिया, जो उसकी लगातार चिंता से परेशान थे। उसे उन कामों के लिए भी मदद लेनी पड़ती जो वह पहले आसानी से कर लेती थी। स्कूल में चीजें और भी मुश्किल थी। सहपाठी उसे घूरते, लेकिन कुछ कहने की हिम्मत नहीं करते। कभी चहकने वाली सीमा अब चुपचाप बैठी रहती, नजरें मिलाने से बचती और अक्सर लगता कि वह एक बोझ बन गई है। सबसे कठिन बात अपने सपने को छोड़ना था। ट्रैक में जो कभी उसकी शरण स्थली थी, अब उसे नुकसान की याद दिलाती थी। एक दिन एक फिजियोथेरेपिस्ट कविता ने अपनी कहानी सुनाई। कविता ने बताया कि कैसे एक कार दुर्घटना के बाद वो महीनों एक व्हीलचेयर पर रहती थी। दुनिया तुम्हें बताएगी कि तुम्हें क्या नहीं करना चाहिए, कविता ने कहा, लेकिन यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम क्या करोगी। उस बातचीत से सीमा के दिल में एक बीज बो दिया। वो पहले की तरह दौड़ नहीं सकती थी, लेकिन वह आगे बढ़ सकती थी, नई उम्मीद के साथ। उसने रोजाना चलने का अभ्यास किया। धीरे धीरे उसके कदम स्थिर होने लगे। एक नया सपना। सीमा ने पैरा स्पोर्ट्स के बारे में तब पता लगाया जब उसने पैरा एथलीट्स पर एक लेख पढ़ा। प्रेरित होकर उसने दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए एक स्थानीय प्रशिक्षण केंद्र में दाखिला लिया। शुरू में वह झिझकती थी। उसकी चाल अनाड़ी थी और उसका संतुलन डगमगाता था, लेकिन हफ्ते महीनों में बदल गए और उसने अपनी लय पा ली। उसके कोच उसकी लगन से प्रभावित होकर उसे पैरा बैडमिंटन आजमाने का सुझाव दिया। यह दौड़ने जैसा नहीं था, लेकिन उसने उसे एक नया उद्देश्य दिया। उसने अथक अभ्यास और उसका कृत्रिम पैर
अब उसकी कमजोरी नहीं बल्कि उसकी ताकत बन चुका था। सीमा की पहली पैरा बैडमिंटन प्रतियोगिता बेहद नर्वस करने वाली थी। उसने अपनी यात्रा का वजन महसूस किया कि जब वो कोर्ट पर उतरी। घूरती नजरें, कान फुसियां, उसने अपनी दृढ़ता से सब कुछ चुप करा दिया था। हालांकि वो जीत नहीं पाई, लेकिन उसने राज्य में चयनकर्ताओं का ध्यान आकर्षित कर लिया। समय के साथ सीमा का कौशल बढ़ा। उसने जिला और राज्य स्तर टूर्नामेंट जीत लिए और आखिरकार राष्ट्रीय चैंपियनशिप में जगह बना ली। उसका गांव, जो कभी उसकी हालत पर तरस खाता था, अब उसकी हार जीत का जश्न मनाता। 22 साल की उम्र में सीमा राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप के मंच पर खड़ी थी। उसे गले में एक स्वर्ण पदक चमक रहा था। वह सिर्फ विजेता नहीं थी, वह संघर्ष और साहस का प्रतीक बन चुकी थी। जिस लड़के को उसने बचाया था वह अब किशोर हो चुका था और उसके विजय समारोह में एक बैनर लिए खड़ा था जिसमें लिखा था, दीदी, मेरी जिंदगी बचाने के लिए धन्यवाद। सीमा ने भीड़ को संबोधित किया। उसकी आवाज मजबूत थी। पैर खोने का मतलब जिंदगी खोना नहीं है। मैं उसे कहीं ज्यादा हूं जो मैंने खोया है। जो कोई भी चुनौतियों का सामना कर रहा है, याद रखे, आप अपनी सोच से ज्यादा मजबूत हैं। उसकी विरासत। सीमा ने अपने गांव की युवा लड़कियों को सलाह देना शुरू किया। उन्हें सिखाया कि सामाजिक अपेक्षाओं और व्यक्तिगत चुनौतियों को कैसे पार किया जाए। वह उम्मीद की किरण बन गई, यह साबित करते हुए कि जीवन कितना भी कठिन क्यों न हो, अगर हार न मानी जाए तो जीत संभव ही है। वी होप आज की कहानी आपको बहुत पसंद आई। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।